A and B started a business with rupees 16,000 and 15,000 respectively. After 3 months, A withdrew 5,000 and B added another 5,000. After 3 months, C joined with 21,000 out of a total capital of rupees 24,900. Find C share. बन पाएगा? सामने बनेगा नहीं बनेगा कि बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। इनके कारण देखो सबका फायदा हो जाएगा, बाकी लोग बच जा रहे हो ना। देखो ए बी एंड सी। ए ने 16,000 रुपये से स्टार्ट किया, बी ने 15,000 लगाया। अभी सी आया क्या? नहीं, 3 मंथ के बाद आ रहा। अब सबसे पहले देखो कि पहली हलचल कहाँ हुई। यहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ 3 मंथ के बाद, पहली हलचल हुई। 3 महीने के बाद, 3 महीने तक बिजनेस बराबर चला। 3 महीने के बाद क्या हुआ कि 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। मतलब ये 16,000 रुपये तो 3 महीने तक चल रहे थे। 16,000 रुपये 3 महीने तक चले नहीं चले? उसके बाद क्या किया, ए ने 5,000 निकाल लिए, तो कितने बचे? 11,000 बचेंगे ना। 5,000 निकाल लिया तो 11, तो ये 11 9 महीने चलेंगे। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, और बी ने 5,000 जोड़ दिया, यही 3 महीने के बाद। तो बी के जो 15,000 है तो 3 महीने चलेंगे। अब बी ने 5,000 रुपये और ऐड कर दिया, तो अब बी के कितने हो गए? 20,000 हो गए। तो ये 9 महीने चलेंगे। चलेंगे। हाँ, फिर इसके बाद देखते हैं कौन आ रहा है। सी आ रहा है। सी कितने रुपए लेकर आ रहा है? 21,000। कितने, वही 3 महीने के बाद ही, तो इंटू 9। क्लियर? अब वैल्यू कैंसिल हो सकती है यहाँ पे। क्या कैंसिल करना चाहिए अपने को? जीरो कैंसिल कर दो। पहले तो यहाँ से ये तीन, ये दोनों जीरो के साथ साथ ये, और ये खत्म। ठीक है। हाँ, 9 से कैंसिल होगा क्या बताओ? 9 से कैंसिल होगा क्या? 9 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये 3 नहीं है ऊपर, तो फिर 9 से कैंसिल होगा क्या? कैसे कैंसिल होगा? 3 से। तो 3 से 1 टाइम, ये 3 से 3 टाइम, ये 3 से 1 टाइम, ये 3 से 3 टाइम, और ये 3। अब जो है ऐसा लिख देते हैं, 16 + 33। फिर यहाँ पे 15 और कितना था? ये 20 था ना। 60। 15 और 60। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 163। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 49। इसको ऐड करोगे तो 75, और इसको ऐड करोगे तो 63। ऐड करेंगे सबको, कितना आएगा? 124। 124 और 63। 63 में से 13, 124 और 13, 37 और 50, 187। 187। 24900 अपॉन 187 इंटू सी का पूछ रहा है। थ्री टाइम्स नहीं, 189 होना चाहिए था। कौन सा? 6 मंथ बाद आ रहा है क्या? इसके 3 मंथ बाद, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 2, तो 42 हो जाएगा। बाकी रेशियो में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अभी देखो 160, 166 किसके टेबल में आता है? 21 के टेबल में आता है क्या? हाँ हाँ, 28 आएगा। किसको?
ये 83 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, होगा क्या? अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ 21 और इसको 83 करूँ, तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, ये 3 टाइम्स कैंसिल नहीं होगा। और यहाँ पर आ जाएगा 21 63 आएगा। बताओ, समझा अभी? जोर से बोले, सुनाई नहीं आ रहा है। 6 कैसे आया? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 16,000 15,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर 3 मंथ। पहली एक्टिविटी 3 मंथ के बाद हुई है। फिर उसके बाद बोल रहा है आफ्टर अनादर 3 मंथ। आफ्टर अनादर 3 मंथ मतलब कि इसके बाद 3 महीने। तो यहाँ से ये 6 मंथ नहीं होंगे। यहाँ से आफ्टर 3 मंथ मतलब यहाँ से टोटल कितना मंथ हुआ, 6। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ होंगे, 6। तो सी की कैपिटल यहाँ से इतनी चलिए ना, इसलिए वो 6 आया वहाँ पे। हाँ, ये वाला, ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/3 टाइम, किए हैं क्या ऐसा क्वेश्चन? नहीं किए? ऐसा क्वेश्चन नहीं किए हैं? किसने किसने किया है? किए किसने बोला था? बताओ ना, किए किसने? किए वाले कौन है? किए नहीं किए? हाँ, क्या करेंगे बताओ? बाकी लोग ने क्यों नहीं किए, जो उनने अकेले? ऐसा कोई दिन था जब वो अकेले आए थे? बाकी लोग ने क्यों नहीं किया? देखो कितना बोल रहा है वो। सबसे पहले आपके पास ये कैपिटल और ये टाइम बीच में लिख देते हैं इधर, कैपिटल टाइम ए और बी एंड सी। ठीक है, आपके पास 1/3 कैपिटल। आप अगर मान लो कि 1/6 है ना, 1/6 है, और बी जो है वो 1/3, ये कितने टाइम के लिए? ये यहाँ 1/6 कर लेना, इसको रेशो नहीं बनेगा नहीं तो। ये जो है 1/6, 1/6 आ जाएगा। इसको 1/6 कर लेना। ठीक है, तो 1/6 कैपिटल 1/6 टाइम के लिए, बी 1/3 कैपिटल 1/3 टाइम के लिए, और सी जो है वो रिमेनिंग कैपिटल पूरे समय के लिए, फुल टाइम है। ऐसे क्वेश्चन किए तो हैं अपन ने, मुझे याद आ रहा है, किए ना? हाँ, तो अब मैंने आपको बोला था कि इसका एलसीएम लेके कर लेना। एलसीएम लेकर आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी, तो टोटल कैपिटल आपकी 6 ही हो जाएगी, तो इसका 1/3 कितना होता है, 1। होगा नहीं होगा? ए बी सी, एलसीएम 6 आ गया, 6 का 1/3 1। अब जो मंथ होते हैं, जो कैपिटल लगेगी वो 1 ईयर के लिए होगी, तो 1 ईयर कितने मंथ का होता है, 12। तो 12 का 1/6 कितना होगा, 2। तो इंटू 2। बी इसका 1/3 कितना होगा, 2। और ये कितना होगा, 4। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 कैपिटल लग गई, रिमेनिंग कितनी बची, 3 कैपिटल बचेगी ना। टोटल कैपिटल कितनी है आपके पास, उसमें से एक किसने लगा लिया, ए ने, दो किसने लगा लिया, बी ने, तो बची कितनी, 3। ये कौन लगाएगा, और फुल टाइम के लिए, तो यहाँ जाएगा 2, 6। तो 1 4 18, 1 4 and 18, फिर से। हम्म, ऐसे ही मिटेगा क्या?
देखो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन बोल रहा है, 3 फ्रैक्शन है। कौन कौन से? ए का, बी का और सी के बारे में आपको कुछ नहीं दिया है आपको, लेकिन बेसिक इतना तो मालूम है कि जो आपका 1 ईयर होता है वो 12 मंथ का होता है। तो वहां से आप मंथ के वैल्यू निकाल सकते हो। जो है 12 मंथ का, अगर आपको बोलता है 1/6, तो 12 मंथ का 1/6 कितना होता है? तो आप कैसे लिखोगे उसको? 12 × 1/6 लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा 2। 12 का अगर 1/3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 4। ऐसे लिखोगे ना, कुछ और लिखोगे? इतना तो बन जाएगा। अब आपको सबसे पहले अगर ये बोलता है कि ए जो है वो 1/6 कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है? 1/6 कर रहा है। और बी जो कर रहा है वो 1/3 कर रहा है। क्या आपको कैपिटल पता है क्या? कितनी कैपिटल में से 1/6 कर रहा है, पता है क्या? नहीं पता ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि कितने कैपिटल में से वो 1/6 कर रहा है। बी जो है वो कितने कैपिटल में से 1/3 कर रहा है? ए 1/6 कर रहा है, बी 1/3। क्वेश्चन ऐसा था कि ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर 1/6 मंथ, 1/6 पार्ट ऑफ टाइम। बी 1/3 ऑफ कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ टाइम, एंड बी इन्वेस्ट रिमेनिंग कैपिटल फॉर फुल टाइम। है ना, वहां पे रिमेनिंग टाइम नहीं बोला क्योंकि टाइम रिमेन बच ही नहीं रहा उसमें, तो पूरे समय के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपने लिए ए, बी एंड सी। ए जो कर रहा है वो 1/6 पार्ट कर रहा है, बी जो कर रहा है वो 1/3 कर रहा है। ए कितना कर रहा है? 1/6। बी कितना कर रहा है? 1/3। आपको कैपिटल पता है क्या? नहीं पता। तो फिर कैपिटल नहीं पता तो हम निकालेंगे इसका एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 6। तो 6 का 1/6 कितना होता है? कितना होगा? 1 होगा, 6 होगा? 1/6 ऑफ 6 कितना होगा? 1/6 ऑफ 6 कितना होगा? पक्का? 1 होगा कि 6 होगा? कैसे करेंगे मत बताओ, आंसर बताओ। पक्का? डाउट तो नहीं है? तो ए की जो कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई? 1। अब 1/3, तो 1/3 ऑफ 6 कितना होगा? तो बी की कैपिटल हो गई 2। 6 कैपिटल में से एक कैपिटल इसने ले लिया, 2 कैपिटल इसने ले लिया, बची कितनी कैपिटल? वो कौन इन्वेस्ट करेगा? तो सी ने कर दिया 3। कैपिटल का काम खत्म हो गया। अब आता है किसका? टाइम का। कैपिटल इंटू टाइम ही करते हैं अपन। कैपिटल इंटू टाइम। ए ने जो किया है वो 1/6 टाइम के लिए किया है, तो 12 का 1/6 कितना होगा? 1/6 ऑफ 12, 2, 1/3 ऑफ 12 कितना होगा? 4। अब यहाँ पर ये तो पूरे समय के लिए कर रहे हैं, तो पूरा समय कितना था? 12 महीने। ये बन गया रेशियो। समझ में आया अभी? इसको तो कैंसिल कर सकते हैं यहीं से, ये 2 से ये 2 और ये 6। तो 6×3 = 18, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 1। 18, 19, 23, तो टोटल आपका आ रहा है कितना? 23। रेशियो का टोटल 23 आ रहा है। वो बोल रहे हैं प्रॉफिट भी जो हुआ है वो 23,000 हुआ है। 23 के डिवाइड में आएगा 23। ठीक है, पूछा किसका है आपको? बी का 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4000।